नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के जमालपुर महाबलपट्टी निवासी खुशबू पुत्री ओम प्रकाश वर्मा की शादी 4 साल पहले महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के देवारा जदीद में हुई थी। लड़की अपने मायके में ही रह रही थी। हाल ही में उसे प्रसव पीड़ा हुई तो परिजन उसे पास के ही देवरपुर बाजार में श्रेयांश हॉस्पिटल में ले गए। पीड़ित परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि लड़की का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद परिजनों की सहमति से डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। लगभग 7 दिन तक अस्पताल में रखा। इसके बाद डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर उन्हें अस्पताल से वापस घर भेज दिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि 3 से 4 दिन बाद ही लड़की की तबीयत काफ़ी खराब होने लगी। उसके पूरे शरीर में सूजन आ गई। पीड़ित परिजनों ने पुनः डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अपने हिसाब से इलाज किया, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो वह आजमगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल भेज दिए। वहाँ भी सुधार नहीं हुआ तो उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ में ही इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित परिजनों ने और क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जयप्रकाश वर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम जलालपुर महाबलपट्टी। क्या घटना हुई थी आपके साथ? पूरी लेकर के आगे बताइए। घटना सर डिलीवरी की प्रॉब्लम थी। मेरी भतीजी थी, खुशबू वर्मा नाम था उसका। कितनी उम्र थी? 28 साल उम्र उसकी थी और उसको जो है डिलीवरी उसको होनी थी। और हम लोग जब डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। किस डॉक्टर को दिखाए थे? श्रेयांश चिकित्सालय। जी जी सर, देवपुर मार्केट में पड़ता है। और उन्होंने कहा ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चूंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची सही हो और जो है कोई दिक्कत ना हो, तो ठीक ठाक से बच्ची पैदा हो, मतलब बच्चे पैदा हो जाएं। तो हमने सहमति दी और जो है उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेशन करवाया। और ऑपरेशन करने के बाद जो है 1 हफ्ते में छुट्टी दे दी। करवाया कि नहीं? ये अस्पताल उन्होंने खुद किया। नहीं अस्पताल जी जी, खुद किया। और 1 हफ्ते में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर जो है बार बार दिखाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है तो हम लोग जो है दिखाना शुरू किए तो उसके ऑपरेशन से मवाज निकलना शुरू हो जाती है। और 2-3 दिन बाद और जब होता है तो उसके पैरों में जो है सूजन होना शुरू हो जाती है, उसके सांस में दिक्कत हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब को हम लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद जो है हम लोगों के साथ कहते हैं कि उसको जो है खून की कमी है। और जब खून की कमी बताते हैं तो फिर जो है 2 यूनिट खून भी चढ़ता है। और खून जब यूनिट चढ़ता है तो उसके बाद जो है उसको बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है। और जब दिक्कत सूजन उसकी बढ़ जाती है तो कहते हैं कि चलिए हम जो है उसको भर्ती करवा देते हैं। आजमगढ़ में एक अस्पताल है, विजय सुपर स्पेशलिटी उसका नाम है, जो त्रिपाठी हड्डी अस्पताल है लक्ष्मीरामपुर में। वहाँ पर लेकर भर्ती करवाते हैं। और वहाँ पर जब जांच होती है तो बच्ची के अंदर जो है उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता है, उसके लीवर में इन्फेक्शन निकलता है और उसके किडनी में इन्फेक्शन निकलता है। और हम लोग जो है उसका इलाज करवाते हैं और डॉक्टर लोग उसको आईसीयू में डाल देते हैं। और वह करीब 10 दिन आईसीयू में रहती है। उसके बाद भी जब वह ठीक नहीं होती है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं, तो फिर वही डॉक्टर रेफर कर देते हैं। और हम लोग बच्ची को लेकर चले जाते हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में। और वहां पर जब जांच होती है तो पता चलता है कि बच्ची के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और बचने की उसका जो है कोई चांस नहीं है। और होता भी वही है कि तीसरे दिन वो बच्ची हमारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। और हम लोग उससे जो है बहुत आहत होते हैं। और अब उसके बाद हम लोग सीधे जो है वहां से सर एम्बुलेंस करते हैं और सीधे हम लोग घर पे आते हैं। उसकी डेथ जो है 20 तारीख को होती है और हम लोग जो है 22 को जो है 21 को जो है उसका जो है दाह संस्कार करवाते हैं। और हम लोग जो है बहुत दुखी हैं इस घटना से। और घर वालों का, पूरे परिवार का जो है रो रो कर जो है बुरा हाल है। क्या चाहते हैं? और हम लोग सर जो है श्रेयांश चिकित्सालय पर कार्रवाई चाहते हैं। डॉक्टर उसका कार्रवाई होनी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी बच्ची जो हाथ से निकल गई है, हम नहीं चाहते किसी और की बच्ची के जो है इसकी वजह से जो डेथ हो, उसकी मृत्यु हो। क्या आप लोग इसके संबंध में कहीं पर कोई शिकायत किए हैं? अभी सर हम कोई शिकायत नहीं की है। करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे।